नमस्कार मित्रों। आज इस पोस्ट में हम गरुड़ पुराण के बारे में जानेंगे कि मनुष्य को जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देरी किए बिना तो आइए जानते हैं कि क्या जीवित व्यक्ति को गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए। मित्रों, अक्सर आपने गरुड़ पुराण के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, जिसमें कि हम ज़्यादातर समाज में यह सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकतर लोगों के मन में यह भी डर बैठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित व्यक्ति इस पुराण को पढ़ता है या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण का पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले कभी भी पढ़ा जा सकता है। गरुड़ पुराण को हर जीवित व्यक्ति मनुष्य पढ़ सकता है। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है उसे बेखौफ होकर पढ़ना चाहिए और घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवा भी सकता है वो व्यक्ति। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। गरुड़ पुराण में ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में 18 पुराणों में से एक माना जाता है। दान के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। उन्हीं में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें कुल 18,000 श्लोक और 271 अन्य हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य छुपा है। गरुड़ पुराण में हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई मृत्यु शैया पर होता है तो उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का पाठ या पठन नहीं कर सकता है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरू में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे यश, विद्या, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या सुनता है तो वह सब कुछ जान जाता है और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है, सुनता है या जो लिखता है अथवा जो पुस्तक के रूप में ही अपने पास में रखता है, वह मनुष्य धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो वह अर्थ को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो अपने माता पिता या संतान को दुखी करते हैं वो अगले जन्म में धरती पर जन्म नहीं ले पाते, बल्कि जन्म लेने से पहले गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोग जो महिलाओं का शोषण करते हैं या कराते हैं वे अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं और शारीरिक कष्ट में जीवन बिताते हैं। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है, इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। गरुड़ पुराण को केवल एक बार पढ़ने
वह सुनने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। गरुड़ पुराण का पाठ करके या सुनकर पुत्र चाहने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है तथा कामना का इच्छुक अपने कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, मंगल की कामना करने वाला मनुष्य अपना मंगल, गुणों की इच्छुक व्यक्ति गुण और काव्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति कवित्व और जीवन का सार तत्व जानने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मर्दन करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षीराज गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह पुराण तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का नाश हो जाता है। इसलिए यह पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे सब देवों में जनार्दन यानी भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह पुराण हरि तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरणय हैं और हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। तो मित्रों, अब आप ही बताइए कि ये कैसे संभव है कि हर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण को हर रोज पढ़ता है तो उसके साथ कुछ गलत हो या कोई अनहोनी हो या फिर उसकी अकाल मृत्यु हो। साधारण लोग गरुड़ पुराण को पढ़ने से डरते हैं क्योंकि गरुड़ पुराण को किसी भी मृत्यु के पश्चात ही पढ़ाया जाता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में किसी की मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ज्यादातर लोगों ने गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ते देखा है, इसलिए कुछ लोगों के मन में ये डर बैठ गया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मानो तो मित्रों, तो यह महज एक भ्रम है और कुछ भी नहीं है। गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है, इसलिए इसे हर जीवित व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसलिए बिना किसी भय के अगर संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण के नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते ही किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली यातनाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी यह कहा जा सकता है कि पुराणों में वर्णित बातों को यदि पूरी मानव जाति खुद से आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, थी ना ये ज्ञानवर्धक पोस्ट। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ हमारे अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको और भी इस तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी और आप सब लोग इस जानकारी में हमारे साथ बने रहे। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।